तो चालू अपी का व्लॉग आ गया है जिसका टाइटल है पिज़्ज़ा का रूम रेडी हो गया। वाह, ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। पहली बार भाई साहब पिज़्ज़ा को रूम मिला और उसकी माँ खुशी के मारे झूम ही दी है भाई साहब, और बड़ी ही एक्साइटमेंट वाली इमोजी लगा रखी है भाई साहब। ओए होए, चालू अपी की खुशी का ठिकाना नहीं है, लेकिन चालू अपी के व्लॉग के व्यूज का भी ठिकाना नहीं है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। भाई साहब इतना कंटेंट मिल गया है, 23 मिनट का व्लॉग डाल दिया है चालू अपी ने, और उससे पहले से क्या किया क्या नहीं किया हमें कुछ नहीं बेरा भाई साहब। हाँ, लेकिन इतना बेरा है कि भाई मॉल में घूम रही, वो भी बिना लहर को लिए हुए। अब भाई के पास जाने से मना कर दिया, वॉमिट होती है। मॉल में घूमने से मना कर दिया, वॉमिट होती है। और वो भी स्काई सिटी मॉल। बेचारी को कभी देखने को मिलेगा मोदाहा में स्काई सिटी मॉल, फिर भी घूमने से मना कर दिया, क्योंकि कभी कभी सिर्फ झांसी जाने में वॉमिट नहीं होती है। हाँ, मोदाहा से कानपुर जाने में वॉमिट नहीं होती है। मोदाहा से गाड़ी में बैठकर लखनऊ जाकर, जहाँ पर एयरपोर्ट लुक हो रहा था, तब वॉमिट नहीं होती है, बस यहीं पर ही वॉमिट होती है। नहीं 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 नहीं, ये वॉमिट नहीं है, ये चालू अपी की चालाकी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होगे। भाई का बर्थडे है तो भाई के बर्थडे पे हमें गिफ्ट लेना है, और बड़ी चालाकी से भाई साहब इन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि केक लेकर आए हैं, और जो बच्चे ने कार्ड बनाया, ओ माय गॉड, बेचारे बच्चे को कितना परेशान करा इस औरत ने। दिख रहा था उसके चेहरे से कि हम उसके लिए कुछ कुछ सामान लेने के लिए आए हैं। अभी कौन सी खुशियां मनाने की कमियां रह गई है भाई साहब। पापा को कम से कम घर तो आ जाने देते। तुम्हारे बच्चे का बर्थडे नहीं मन सकता, उसके लिए शॉपिंग नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, केक नहीं आ सकता, लेकिन तुम इतने बड़े 40 42 45 साल के अपने भाई को, वो भी जब उसके पापा हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तुम्हारे भी पापा ऑफ कोर्स, लेकिन तुम उनके लिए गिफ्ट लेकर और बर्थडे केक लेकर पहुंच गए। वाह 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 वाह, कितनी अच्छी फैमिली है ना। ताली बजाओ सारे बच्चे, चलो कमेंट में ताली बजाना जरूर। फ्रेंड, हमने भाई की सारी बर्थडे शॉपिंग कर ली है, तू तो रहने दे भाई, तू तो जानबूझ के दिखा रहा है। दोनों मियाँ बीबी ना जानबूझ के दिखा रहे हैं, क्योंकि भाई भाभी ने कुछ किया ही नहीं था इसके बच्चे के लिए। ना बाहर निकले, ना शॉपिंग की, ना कुछ लेकर आए, ना केक लेकर आए, ना खुद अपने शुभ हाथों से बनाया, क्योंकि वो बच्चा तो खा लेता है, जैसे कि मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ। कभी शीरा बना देती उसके लिए, उसका भी केक बन जाता था। आपको याद है बिग बॉस में वो आटे का केक बनाती थी, सूजी का केक बनाती थी, क्योंकि केक नहीं मिलते थे इनको। पर भाई साहब केक तो कटेगा, सब में बटेगा, यही कर लेती। यहाँ पे जो बच्चा खाता उसी का केक बना लेती। अभी देखो जुगाड़ करके ये पीनट बटर का और ब्रेड का केक बना कर लेकर आई थी। करा ना जुगाड़, तो वैसे जुगाड़ हैदर बेबी के लिए भी कर लेती। तब बहुत सारे अंधभक्त मुझे आकर बोले थे क्यों कर लेती वो बेचारी इतनी बीमार हो रही है। अरे मुंह माने जान बनने का शौक तो उसी को ही लग रहा था, और कहता भाई के लिए हमने शॉपिंग कर लिया है, रूहान के लिए हमें यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई एक और दिन मिल जाएगा ना शॉपिंग करने का, क्या हो गया। चालू पे तल पापड़ हो रही थी ना कि मैं बाहर कैसे जाऊंगी, मैं व्लॉग कैसे बनाऊंगी। गई तो है ये बाहर खूब घूमी है, मेरे कई जानने वाले लोगों ने देखा है और बताया है। और एक तो बल्कि ये भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि मैडम दुबई घूम रही हैं भाई साहब। अभी 3 दिन पहले की बात है। तो घर के लिए लेते हैं यहाँ से टॉस, यही टॉस जिन टॉस को लाने की वजह से बूढ़ी अम्मा, क्योंकि टॉस खा के अपना पेट भर लेती है चाय में डुबो के, तो इसका बच्चा मांगता है, तो इससे इसने छुपा के रख लिया, और उनके लिए उनकी वजह से लाने बंद कर दिए, क्योंकि इसका बच्चा खाता था। क्यों भाई, तेरे बच्चे ने खाना बंद कर दिया, कितने हिपोक्रेट लोग हो तुम। अब टॉस खरीदेंगे, अब शॉपिंग करते हुए दिखाएंगे, टॉस खरीदते हुए शॉपिंग दिखाएंगे। अब अच्छा लुपी बैठ गई गाड़ी में, जितने थे उनके पास मैं सब ले आया। भैया ने हमें दिखा दिए बहुत अच्छे टॉस्ट। भैया तुझे इतनी सी क्लिपिंग लेने में भी तुझे जो है ना ये हो रहा था कि भाई पता नहीं क्या गर्व की बात। ठीक है, घर वालों को अच्छे लगने चाहिए। अरे आज तो तू बड़े घर वालों के बारे में भाई तू ये सोच रही है, उससे पहले तो तूने नहीं सोचा। जब तेरे बच्चा मांग रहा था तो तूने बेचारी बूढ़ी अम्मा के भी टॉस्ट बंद कर दिए घर में। और इनका झूठ देखो भाई, कितना बड़ा झूठ बोलते। भाई को खूब अच्छे से पता था और भाभी को भी खूब अच्छे से पता था कि फनी अपनी टोली को लेकर, चालू अपनी टोली को लेकर पहुंचने वाली, और भाई भाभी के पहुंचने से पहले ही पहुंच गए थे, और ये वहां पे नीचे खड़े होकर इंतजार करते रहे। और जब बेल बजाई फ्लैट या बीएनबी जो भी आपका हो, जब वहां पे फ्लैट, तो कहते हो कौन आया, अरे जाओ झूठो। अब घर वालों को अच्छे लगे, बाहर वालों को अच्छे लगे, मैं तो ले आया। और तू कौन सा अपने पैसों से लेकर आया है। कहता है और मैंने हैदर के लिए ले लिया 2 पाव। माँ मना कर रही है और बाप 2 पाव ले आया। अरे भाई उस बच्चे को तो आधा भी नहीं, वो आधा क्या, वो तो छोटा सा टुकड़ा खाने के लिए अलाउड नहीं कर रही, तू 2 पाव ले आया। वाह भाई, अपनी हसरत पूरी करने के लिए बच्चे के नाम का बिल फाड़ रहा है आदमी। कहता थोड़ा सा दे देना उसे, थोड़ा सा दे देना उसे। नहीं फनी, हम नहीं देंगे फनी, तुम दोगे तो हम तुम्हारा हाथ से छीन लेंगे फनी। और जो सामान लाई है वो बैठ गई है भाई साहब फर्श पे सारी की सारी नुमाइश करने के लिए। हम क्या क्या लाए हैं चलिए आपको दिखाते हैं। सारी मंडली यहाँ पर बैठी हुई है। अगर आप शीशे में देखोगे तो सोफे पे नानी बैठी हुई है सफेद सूट में, खाला बैठी हुई है फालसे कलर यानी कि वाइन कलर के सूट में, दूसरी खाला बैठी है फालसा यानी कि वाइन कलर और व्हाइट कलर के सूट में। चालू पे जमीन पर बैठी हुई है। पिज्जा ऑफ कोर्स शूट कर रही होगी, पिज्जा शूट कर रही होगी या कृष्णा शूट कर रहा होगा, लेकिन
जिस लड़की को उदास उदास देख रहे हो आप, वो किचन में लगी पड़ी है। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पानी पीने के लिए गई है तो जाएगी और पानी पी कर आ जाएगी। कहती है अगर सब कुछ अलग होता है, सिचुएशन अलग होती तो सब कुछ अलग होता। भाई का तो कुछ नहीं। और मैंने बताया कि पापा भी घर पर नहीं है, घर पे होते तो अलग सिचुएशन होती, फिर हम अलग तरीके से मनाते, फिर हो हल्ला मचाते, फिर डेकोरेशन बताते। और ये जो हमने इतना बड़ा घर बनाया ना, वो कब का होम टूर दे देते। अब तो हम वैसे भी नहीं दे पाएंगे 2-3 दिन के लिए। फर्नीचर आ गया ना वहाँ पे लंगर वाला काम करने के लिए, वापस से शिरक वाला काम करने के लिए। फिर बहुत सारे लोग हमें बैश करेंगे इस चीज के लिए। चलो पे जब वो वाला व्लॉग अपलोड करोगे ना, तुम तो मेरे सारे पॉडकास्ट सुनते हो, चलो तुम्हें एक राय मशवरा देती हूँ, कमेंट ऑफ कर लेना, ठीक है? उस वाले व्लॉग के कमेंट ऑफ कर लेना। और बेचारी को बोलते बोलते इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती है कि जो पानी लाकर नौकरानियों ने यहाँ पे रखा ना, लो चलो अभी पानी पी लो, वो भी नहीं पिया। तो कहती है कि फिर पापा की वजह से भाई जो है बाहर है, घर से बाहर है, तो हमने सोचा चलो हम घर चले जाते हैं सारे के साथ, तो सबको ले जाते ना। और फिर दूसरी बात, भाई वो वहां से फ्लैट पे आया, पहले तो भाई भाभी गए बच्चे को लेकर रात को परेशान करने के लिए, ठीक है? फिर ये अपनी मंडली को लेकर गई, आधा परिवार चला गया और आधा परिवार रह गया। भैया माता जी के साथ यहीं पे सेलिब्रेट कर लेते, इतनी देर के लिए तो आ ही जाते, अगले दिन भी तो तू आने ही वाला था। कहती है बस यही लेकर आए, हम जल्दी गए, जल्दी आ गए, हम हील पहन कर गए थे। अरे बहन तुम मत पहना कर हील, क्योंकि वो हील वाला वो जमाना नहीं रहा। जब तुमने बहुत अच्छा खासा वेट लॉस कर लिया तब तुम हील वील पहन के खूब फोटोशूट करते थे, तब भी तुमसे चला नहीं जाता था। इनके पुराने ब्लॉग्स उठाकर देख लो। और वो जो पिज्जा है ना, वो बेचारी की हील उठाती थी, सैंडल खोलती थी, मैं तो थक गई भाई साहब। बहुत सारे लोग मेरे बोलने स्टाइल को सोच रहे थे। और मेरी एक सब्सक्राइबर है ऑन माई प्लेट, उन्होंने तो कमेंट भी बोला था, नहीं ऑन माई प्लेट मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। इवन मैंने आपको बल्कि बताया था कि हंसा बहन बोलती है ना प्रफुल व्हाट इज, जैसे मुझे पता है व्हाट इज दिस बोलते हैं, बट मैं तो उसी के स्टाइल में शुरू से ही बोलती हूँ ना। और बाकी के लोग जो भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर जब मेरे लिए कुछ बोलते हैं तो मैं उनको वो बातें बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ मतलब। तो ये भाई साहब वहां पे बैठी हो जाती थी और वो कहती थी मैं तो थक गई भाई साहब। और फिर पिज्जा आती थी, फिर वो जमीन पर बैठती थी, फिर वो महारानी के पैर उठाती थी, इसकी सैंडलों को खोलती थी, फिर उन सैंडलों को उठा के उनको सही जगह पे साफ सुथरा हाथ से कपड़े से साफ करके रख दिया करती थी। फिर चाहे कीचड़ में से सने हुए जूते पहन कर आए या फिर वो पहन कर आए, क्योंकि बरसात के टाइम में भी सूट करती थी तो कीचड़ विचड़ तो सब हो ही जाती थी मिट्टी में गंदे संदे। तो भाई वो शुरू से ही वो लड़की को ना यहाँ लाया ही काम करने के लिए गया था। और अब तो भाई साहब वो बहुत गुना काम करती है। जब वो छोटी थी तभी करती थी इतना। कहती जैसे गए थे जल्दी आ गए, हील पहन के गए थे, निशान पड़ गया। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक टिप दे रही हूँ भाई, देखो आप हील पहनो, अच्छा पहनो, लेकिन अगर आप मॉल में घूमने फिरने के लिए जा रहे हो, यानी कि ज्यादा चलने फिरने का काम कर रहे हो, मॉल में क्या होता है ग्रेनाइट होता है, टाइल्स होती हैं, हील मत पहनो, कंफर्टेबल शूज पहनो। उससे आपका चलना फिरना, शॉपिंग करना और उतना पूरा जो भी वो टाइम है ना, वो बड़े आराम से निकलता। ये हील पहन कर गई थी ना, क्योंकि हमारे पैर पे निशान पड़ गए। चल आते आते एक बेकरी दिखी तो हमारे घर वाले तो टॉस पे पड़े रहते हैं, हमने सोचा चलो टॉस ले लेते हैं। अब भाई साहब लहर की, और भाई साहब कैमरा से तेजी से घुमाया, इतना सा सीन दिखना चाहे ना, इतना सा सीन ना दिख जाए। मेरा नया घर है, वहाँ पे किचन वाली किचन ना दिख जाए आपको, ओपन किचन मैंने कैसी बनाई। तो वहां पे ये कैमरा घुमा रहे थे उसकी तरफ, जो जहाँ पे लहर और वो बैठे हुए थे, ज़ारा और ये सब बैठी हुई थी। तो ऐसे कैमरा घुमाया जल्दी से, क्योंकि इनको उनकी क्लिपिंग लेनी थी, क्योंकि वो बच्चियां दोनों खाती हैं, वो टोस्ट खाती हैं दोनों चाय के साथ। और ज़ारा बोल भी रही थी कि हाँ चालू अभी हमें तो सुबह उठते के साथ ही चाय के साथ टॉस चाहिए, जल्दी से चाहिए। मतलब होती है भाई, किसी किसी को क्रेविंग होती है बेड टी लेने की या चाय लेने की या चाय के साथ रस खाने की। और वैसे भी सिंगल अकेले चाय तो लेनी भी नहीं चाहिए, वैसे मना करते हैं। और कह रही है फ्रेंड्स वैसे तो हम ये हेल्दी वाले लेकर आए हैं रागी के। आप देख लो पूरे खानदान के लिए ये रागी वाले टोस्ट लेकर आए हैं। तुम्हारी वो जो बेकरी एक्सपर्ट है ना, नकलची एक्सपर्ट जो तुम्हारी बहन है, उससे बनवाओ ना, रागी के, ओट्स के, जिसकी मर्जी उसके बनवाओ। कहती हमने बहुत सारी चीजें हेल्दी अपनाई हैं अभी, और हम हेल्दी खा कर ही तो हम हेल्दी वेट लॉस कर रहे हैं ना। अगर ये मत सोचो कि हमने ओज़ेम्पिक या मुंजारो लिया, बिल्कुल भी नहीं। हम हेल्दी वे में वेट कम कर रहे हैं, बस हमारा हो रहा है ना हमारी बहन का हो रहा है, क्योंकि हेल्दी में सिर्फ हम ही खा रहे हैं, हमारी बहन को थोड़ी ना खाने दे रहे हैं। इसी बीच में ये तो अपनी बकबक करी थी, और मैंने देखा कि बच्चा घुटने पे चल के गया। और उसको ना पता, बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है एसी चल रहा हो और आपका फर्श जब ठंडा हो रहा होता है ना, तो वो लेट जाते हैं। मतलब बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे अक्सर लेटे, बड़े भी लेट जाते हैं कई बार फर्श पे। तो वो घुटने पे चला और फिर उसके बाद ऐसे बड़े आराम से ऐसे पैर फैला के लेट गए। और इसने फिर उसको जूम इन करके दिखाया भी, हाँ बेटा ये मामू के लिए, बेटा तुम अपने मामू के लिए गिफ्ट बनाना। भाई साहब बच्चे के नाक में दम कर दिया इस औरत ने। अभी तो हैदर अपने मामू के लिए कार्ड भी बनवाएगा। ये बच्चा कितना खुश हो रहा है भैया। बच्चों को ना, अभी इतने बड़े बच्चे होते हैं ना, तो वो अपने धुन में मजे में मगन रहते हैं। वो जिनको जो सामान, कलरफुल चीजें, ऐसे इस तरह के बैग्स कुछ भी मिलेगा ना, वो एक्साइट होते हैं कि उसमें देखें कि हम
उसमें क्या है। तो ये एक ऐसी चीज है जो घर वालों से नहीं छूट पा रहा है, इसलिए हमने रागी वाले मंगवाए हैं टोस्ट। और देखो फनी अपना बैग लटका के चल दिया, लेकिन एक बार भी इन्होंने जिक्र कर ये नहीं बताया कि फनी वापस अपनी रूटीन में जाने लगा है, वो जिम जाने लगा है, सब दुनिया अब नॉर्मल होने लगी है, अब हमने भी नॉर्मल व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए। तो ये तो बता दिया, लेकिन फनी जिम जाने लगा है वो नहीं बताया कि हम नहीं जा रहे हैं, अभी हम नहीं जा पा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे हैं, वो तो बता ही नहीं रही चालू अपनी। क्या पता भैया इतने दिनों के बीच में ये भी जा ही रही हो। और यहाँ पे देखो कहती है सबको तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सारा को चाहिए। सारा कहती है जब मैं सो के उठती हूँ ना चालू पे मुझे तुरंत ही तुरंत चाहिए। लहर को देखो भाई साहब यहाँ पे एकदम मुंह सुझा के उदास सी बैठी हुई है। पता जब ये आती है ना तो मुंह इसका कमजोर सा रहता है, लेकिन जब ये यहाँ रहती है ना तो अचानक इसका मुंह एकदम सूजा सूजा सा हो जाता है। मतलब आप समझ लो कि वेट पुट ऑन हो जाता है, या यूं कह लो कि भाई बाहर का खा पी के ये सब जो भी कुछ अनहेल्दी खाते हैं तो वो असर वो भी कर जाता है इसको। तो फ्रेंड्स हमने इसको समझाया है कि सारा पहले पानी पी लिया करो, उसके बाद चाय और टोस्ट खाया करो। अच्छी अच्छी सीख दे दिया। और उसका बच्चे ने बैग गिरा के झांक झांक के देख रहा मेरी माँ मामू के लिए लाई क्या है। और फिर चालू करती देखो फनी लेकर आए, और जबरदस्ती उसके हाथ से छीन के पैकेट खोल के उसमें से फाड़ के खिला। नहीं नहीं फनी, नहीं नहीं फनी। अरे क्यों इतने चौचलेबाजी कर रही है, खा लेने दे, इतने से खाने से कौन सा नुकसान हो जाएगा। इतने बड़े बच्चे रोटी भी तो खा लेते हैं, खा भी लेगा तो क्या हो गया यार। नहीं हैदर, नहीं हैदर, नहीं हैदर। वो छीन रही है, वो जबरदस्ती खिला रहा है, वो छीन रही है। देखो भैया सीधी सी बात मैं बताऊं, जितना ज्यादा आप सिर्फ चीजों को फॉलो करोगे उतने ही बच्चे जो है ना वो कमजोर हो जाते हैं उन सारी चीजों की, फिर उनको आदत नहीं रहती है। बट यस ज्यादा नहीं करना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि अगर वो इतना एक चुटकी खिला रहा है तो उसमें कोई ऐसा भारी नुकसान हो जाएगा। खाने तो उन्हें यार क्या फर्क पड़ता है। और कैमरे के सामने झीना झपटी कर रहे हैं बस अब दोनों मियां बीवी, देख लो भाई। और सामने तीनों सास बैठी है, नानी सास, खाला सास, सारे के सारे, और 2-3 जो है वो लड़कियां भी बैठी हुई है, फिर भी इनको शर्म लिहाज नहीं है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे कर रहे हैं कुकिंग। अब आ गया रूहान। रूहान पूछ रहा है आप क्या कर रही हो, ये पहले पूछ लिया होगा इसने फटाफट से बुलाया, कैमरा लेके आओ, कैमरा लेके आओ। रूहान मुझसे बात कर रहा है, कहती है बाओ कुकिंग कर रही है। ओ माय गॉड, बच्चे ने जो भाई साहब इतने मासूमियत से बोला है ना भाई साहब, मेरा दिल जीत लिया। सीधा पूछा उसने क्यों, क्योंकि उसने तो कभी देखा ही नहीं है कि मेरी बाऊ कभी कुकिंग भी करती है। हद हो रही है, इसीलिए कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। तो कहती है मैं बना रही हूँ। तो उसने पूछा क्या बना रही हो, तो कहती है खीर। तो उसकी तरफ से सवाल आया किसके लिए, आप बताओ किसके लिए, आप बताओ किसका बर्थडे। तो वो कहता है आन का बर्थडे, अपने पेट पे हाथ लगा के कहता है आन का बर्थडे। आन का कल है, आज बताओ किसका है। तो उसको याद है, उसकी नानी ने याद दिलाया होगा कि आज पापा का बर्थडे। कहती है मैं तुम्हारे पापा के लिए खीर बना रही हूँ पिसे हुए चावलों की। और देखो मैंने पूछा था, याद है आपको कि चालू अप्पी ने बनाई है या किसने बनाई है, बाजा खाला ने बनाई है। तैयारी सारी बाजा खाला से ही करवाई है, लेकिन इसकी उम्मीद थी मुझे बट कम थी। मुझे ये लग रहा था कि शायद बाजा खाला से बनवाएगी, लेकिन मुझे ये नहीं था कि कंटेंट के लिए खुद ही बनाएगी। ऑफ कोर्स रेसिपी बाजा खाला की है, चावल भिगोए उन्होंने, पीसे उन्होंने, और खड़े होके सिखा भी वही रही हैं। कितना प्यार हो रहा है बाय गॉड मुझे अपने भाई पे कि वो घर से बाहर हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, पापा की तीमारदारी कर रहे हैं। तो उनका इतने बड़े 40, 42, 45 साल के भाई का बर्थडे मनाने के लिए मैं अपने हाथों से कुकिंग करूंगी, खीर बना कर लेकर जाऊंगी। वहीं अगर यही उम्मीद हमने भाभी से की थी तो क्या गलत की थी। उस मासूम बच्चे को अधिकार नहीं था कि उसके लिए उसकी पसंद की कोई भी चीज़ बनाकर उसका दिन सेलिब्रेट किया जाए, भाई का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए, कि अस्पताल में पहुंच जाओ, बीएनबी में पहुंच जाओ, वहां पे सेलिब्रेट करो, केक काटो। केक काटते हुए क्यों नहीं दिखाया, वो भी दिखा देते। क्यों भाभी जी वाला केक काटा। और भाभी जी के चौचलेबाजी देख लो जरा, पीनट बटर और ब्रेड काटेंगे। और फिर आता है यहाँ पे वॉइस ओवर। और चालू अप्पी तेरा छोटा सा मासूम सा बच्चा है, तुझे शर्म नहीं आती इतने बड़े बड़े जो ये नाखून बढ़ा कर रख रखे हैं। क्यों मैंने ये बोला शर्म नहीं आती, देखो भाई नाखून बढ़ाए ना बढ़ाए सबकी अपनी चॉइस है, बट ये सारी चीजें चालू अप्पी ने डायलॉग बाजी मारी थी। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे नाखून नहीं बढ़ाते, अम्मी ने हमें कभी नाखून नहीं बढ़ाने दिए। चल अम्मी ने नहीं बढ़ाने दिया वो एक अलग बात है, खुद तेरा बच्चा छोटा है उसको लग ना जाए वो दूसरी बात है, इस्लाम में नहीं बढ़ाते हैं वो तीसरी बात है, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आपको अपने नेल्स कट करते रहने चाहिए वो चौथी बात है। वो सारी चीजें तेरे को अप्लाई नहीं होती तेरे पे भाई। तो कहती है भाई को पिसी हुई चावलों की खीर बहुत पसंद है। तो ये और बता दे चावल भिगोए किसने थे, सुखाए किसने थे, पीसे किसने थे आगे बनाने के लिए। तो ये चावल को भिगो के रखा था, फिर हमने ये पीस दिया था, फिर इनका पाउडर बना दिया था, अब इनको भून देंगे, अब इसमें ऐसे कर देंगे, दूध डाल देंगे, घी डाल देंगे, बाजा खाला आके बनवा देंगे, और फिर उनको भाई के लिए पैक कर लेंगे। और फिर दिखाते हैं कि रू बेबी यहाँ पर आया हुआ है, तो वो इसका जो टॉय है उसके साथ खेल रहा है। तो ये भी भाई साहब चालाक है पूरा का पूरा, क्योंकि ये
पूरा का पूरा चालू का पीपा और फनी का मिक्सचर है। मैं हमेशा कहती हूँ दोनों ही चालाक। और वो मासूम सा बच्चा बेचारा अकेला है, उसमें जो है नानी के गुण आए हैं ना, वो सभ्यता सिखा रहे हैं। कहाँ ये दोनों चतुर चालाक और उनका बना हुआ मिक्सचर, उनकी औलाद जो बहुत ज्यादा तेज है, और कहाँ वो मासूम सा है। मैं ये नहीं कह रही कि तेज होना बुरी बात है, नहीं, आज के जमाने में बच्चों का तेज होना ही अच्छा है, बट सीधा होना, मासूम होना रूहान की तरह से, वो भी सही नहीं है। फिर यही होगा कि ये इतना छोटा हो गया कि इसमें उससे 2 साल छोटा है और ये उससे लड़ता है, चीजें छीन लेता है। भाई साहब, इसको पकड़ना पड़ता है, उसको पकड़ने की बजाय इसको पकड़ना पड़ता है कि ओ गदाधारी भीम शांत हो जा। जैसे ऐसे बोल देते हैं ना कि भाई इसको पकड़ो, वैसे। और उसको पकड़ के खड़ी होगी, कहती है आप अभी छोटे हो ना, भाई को चलाने दो। भैया जिद कर ली बच्चे ने, ना फिर उसको वॉकर में बिठाना पड़ा। कहते तुम इसमें बैठो। फिर जो वॉकर में बैठ के पूरे घर में घूम रहा है वो, और फिर जो वो भागा है ना भाई साहब, उसमें बैठ के वॉकर में, तो कहता हैदर कम, हैदर कम। हैदर कम, सारी इंग्लिश आज एक दिन में ही निकाल के रख दी इसने। कम हेयर, नो भाई, है नो हैदर कम, नो। और भगोने में पता नहीं भाई साहब क्या चिपका रखा था, कुछ तो पड़ा था दूध में जो कि तले में दिखाई दे रहा था। जब ये दूध गिरा रही थी उसमें, मतलब चाशनी रेडी कर रही थी, यूं कह लो कि दूध रेडी कर रही थी उसमें डालने के लिए, खीर बनाने के लिए, तो भगोने में कुछ तो था भाई साहब, काला काला सा। और फ्रेंड्स ये देखो क्या है, ये है बीट रूट। अब इसने बीट रूट लेके और उसमें जो बच्चे के हसन के हैदर डुबो इसमें, हैदर इसमें घुसेड़ो। अरे भाई अभी तो अंग्रेजी बोल रहा था और अभी आ गया फिर वही अपनी देसी भाषा पे, और बच्चे के हाथ को, और पता है बच्चा थोड़ा अलका सा रहा है, बच्चे का फेस देखो आप। भाई ये चोचलेबाजी करने की तुम्हें जरूरत क्या है? कहती तुमने क्या तैयारी की है? और इसने पता है कंटेंट भी बता दिया, भाई भाभी का कंटेंट। भाई का आया है कि नहीं आया मुझे नहीं पता, शायद कल आएगा, एडिट नहीं हुआ होगा। अपने लिए तो बड़ी जल्दी एडिट कर डाल दिया था। तो ये फूल वगैरह सब जले, ये कह रही थी कि हमने ये सब सामान खरीदा है, भाभी का घर डेकोरेट कराएंगे, रूहान के लिए ऐसा करेंगे वैसे करेंगे। तो बच्चे वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, वो भी बता के चली गई उसका कंटेंट। कह रही हमने रोज मंगाए हैं और वो बुके मंगाए, तो तुम भी चल रही हो, तुम भी चल रही हो। तो हम लहर कहती है नहीं हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाइए? फिर हमें वो वोमिट आती है। भाई साहब उस लड़की को पट्टी पढ़ा रखी है कि तुम ऐसे कहकर मना कर देना। नहीं हमें वो वोमिट आएगी। तो भाई तू यहाँ 4 दीवारी में कैद होने के लिए आई है, तो तू 4 दीवारी में अपने घर में कैद हो लेती। और चालू ने खुद ही कह दिया किसी दिन तुम्हें आती है कार में, किसी दिन तुम्हें नहीं आती। कहती नहीं आएगी चालू। अब फनी ये कह रही है वोमिट आएगी। अब फनी के डायलॉग सुनो। फनी को पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भैया अगले मेरे सवाल क्या होने वाले, कि जब ये वहां रहती है तो तब ये गाड़ी में घूमती है, तो ये झांसी जाती है, तो ये लखनऊ जाती है, तो ये कानपुर जाती है। मोदाहा से कानपुर चले जाती हो, मोदाहा से झांसी चली जाती हो, मोदाहा से लखनऊ चली जाती हो। कहती कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती। उसी से कहलवा दिया, बात खत्म। भाई ये सफाई देंगे तो लोग इनको कहेंगे ऐसा है वैसा है, चलो इसी से सफाई दिलवा देते हैं। तुम बताओ क्यों नहीं आती? कहती चलो भी कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती। अब तो बात ही खत्म है। जब उस लड़की ने कह दिया कि कभी कभी हमें आती है, कभी कभी नहीं आती, ये हमारी प्रॉब्लम है। बेटा ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे चालू अप्पी की और तुम्हारे जीजा जी की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तुम्हें ले जाना नहीं चाहते हैं और तुम तो एहसान की दबी हुई लड़की हो। कहती चलो तुम चलो, हम तुम्हारे लिए कार का दरवाजा खोल देंगे। अब देखो यहाँ इस लड़की को अच्छा खासा वाईफाई मिलता है, नेट की ऐसी कोई इशू नहीं है, वो फोन में अपने में लगी रहती, इसको कोई देखने सुनने वाला है नहीं, और बाकी के काम तो ये करती रही। बाजा खाला के लिए, सॉरी डॉटर खाला के लिए तो सारे काम करती है, नानी के सारे काम करवाते हैं इससे। और घर में रहना जरूरी है ना किसी का, तो उसका हाथ बटाने के लिए खालाओं का। चलो तुम्हारे लिए कार का दरवाजा खोल दे। नहीं चलो अभी हम नहीं जाएंगे, फिर भी वॉमिट होएगी। तुम कार का दरवाजा भी खोलोगे ना फिर भी वॉमिट होएगी। चलो तो तुम कल मिल लेना जब भाई आ जाएंगे। इसको पहले पूरी प्लानिंग का पता था कि आज हम वहां जाएंगे और कल भाई घर आ जाएगा। कहते देखो चालू यहाँ पे आ गई है, मुझे नहीं पता ये क्या करवाना चाह रहे हैं। और इसने बिठाया है फनी को, क्योंकि इसको पता है इसके काबू में तो इसका बच्चा आएगा नहीं, इसके क्योंकि जिसका बच्चा उसी के काबू में आएगा, वो फनी का बच्चा। क्योंकि बचपन से फनी लेके बैठा है। और ये जो आंखों के नीचे काले गड्ढे हुए ना, क्योंकि वो रात भर जागता था। जब इनिशियल डेज में वो वाकई में फीड कराती थी, तो ये फीडर बोतल से भर के भाई साहब वो बोतलें भर के रख देती थी, और ये बड़े आराम से अपनी नींद पूरी करती थी। और फनी जाकर पिलाता था, उसके बाद खाला को देकर तब ये सोती थी आराम से, मतलब फनी तब सोता था। तो इसलिए उस बच्चे ने शुरू से खुशबू जो है वो अपने पापा के लिए, इसलिए वो हिला हुआ भी है, खिलाता भी है। ये रियल बॉन्डिंग है, ऐसा होता भी है भैया। जो मतलब बच्चे के जो पेरेंट होते हैं, तो बच्चा जितना माँ के पास हिला हुआ होता है, अगर पापा ने बराबर उसको पालने में, उसके टाइम में टाइम दिया है, तो बच्चा उतना ही पापा को भी जानता, दादा हो दादी हो उनको भी उतना ही जानता है, जब वो उतना ही टाइम उनको देते हैं। तो मुझे नहीं पता ये क्या बना के रखे हैं। अब इसने कार्ड निकाला है बच्चे को, वो बीट रूट वाली जो कटोरी जिसमें कद्दूकस करके पता नहीं क्या करके रखा है, उसमें जबरदस्ती बच्चे का हाथ डाले, पूरे कपड़े सान के फेंक दिए बच्चे। बड़ा अच्छा काम करवाया चालू पे तुमने, है तुम्हें इनाम मिलना चाहिए भाई साहब। ना केवल जबरदस्ती उसके हाथ पकड़ के हाथ छपुआ रहे हैं, फिर अंगूठे छपुआ रहे कि फूल पत्ती बनाएंगे अंगूठे से। उस मासूम से क्या अंगूठे तो देख ले कितने से हैं, इतने छोटा फूल बनाएगी, तू बना ले अपने बड़े बड़े हाथों से, मोटे मोटे हाथों से। तेरे देवे
रूबे में भी उतना ही प्यार आएगा और हैदर का तुमने पंजा छपवा लिया, बस वो इनफ था। ना ना ना, मैं तो अंगूठे भी छपूंगी, अंगूठा छाप बनाएंगे बच्चे को। कहती है अच्छा देखो भाई कितना एहसान करा। कहती कलर हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि बच्चा है ना, बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बच्चे के लिए तो मेरे हिसाब से ये भी ठीक नहीं था, वो बहुत छोटा है। हाँ, अगर तुम यही काम प्यार से पटा पटा के रू बेबी से करवाते तो रू बेबी बड़े प्यार से खुशी खुशी करता। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा है कि वो समझ सकता है कि भाई हम कार्ड बनाएंगे, चलो ऐसे करेंगे, तो तुम जैसे बताती वो वैसा करता रहता। ये तो अभी बहुत ही छोटा है, क्यों जबरदस्ती। ना ना, मामू के लिए कार्ड बनाएंगे। और पता है बच्चा ना धीरे धीरे करके एक्सपर्ट होता जा रहा है। जैसे उसने बीटरूट उठाया, फिर कैमरे में देखा और कैमरे को दिखाया ना, तो उसने पहले बीटरूट को देखा, फिर कैमरे को देखा, फिर कैमरे को देखा, फिर वापस बीटरूट को देखा, फिर उसने कटोरा नीचे रख दिया तो फिर उसको भी देखा। मतलब भाई साहब ये बच्चों को बचपन से ट्रेंड कर रहे हैं। अरे थम लगवा दो, थम लगा दो या पंजा लगवा दो। तो भैया उसका हाथ उसमें डुबो के, और बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है वो, क्योंकि बच्चे ही है यार, उनको क्या ही पता इतना। शाबाश 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 करते करते उस मासूम के बच्चे का चेहरा तो देख लो जरा, वो इरिटेट हो रहा। कहती उल्टा पुल्टा मत करा देना। उसके हाथ से प्रिंट ले लिया, फिर उसके बाद लाओ 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 बाबा को हाथ खिला दो, लाओ मम्मा को हाथ खिला दो। और वो अपने हाथ देख देख के भाई साहब वो इरिटेट हो रहा। गीला सा अजीब सी कोई भी चीज होगी, बच्चे भाई अभी वो 1 साल का तो हो ही गया। और दूसरी बात, अगर तुम्हें यही सब कुछ कराना था ना तो तुम्हें इसका जूस निकाल लेना चाहिए और इसके जो रेशेज है ना वो हटा लेते तो वो ज्यादा अच्छा था। वो लिक्विड जो है सिर्फ लिक्विड ही रह जाता। फिर उसको चाट के दिखा रहा है, इरिटेट हो रहा है। तो दोनों माँ बाप दोनों समझ गए कि बच्चा इरिटेट हो रहा है, तो उसको बहकाने के लिए अरे लाओ मम्मा को भी दे दो, मम्मा मम्मा मम्मा। तूने तो नहीं खाया चाटा, उसने तो फिर भी उसका हाथ चाट लिया। और बच्चे की शक्ल देखो उस टाइम पे, वो अपना हाथ देख के परेशान हो रहा है और फिर भी माँ बाप को लगी पड़ी ना ना अंगूठा छाप बनाएंगे, अंगूठे छपवाएंगे, फूल बनवाएंगे। अरे पंजा लगवा लिया था, बस बहुत हो गया, कर लिया तुमने जो तुम्हें चोचलेबाजी करनी थी। ये लगा यहाँ पे अंगूठा लगा, यहाँ पे लगा। और उसके बाद भी बाज नहीं आई। उसके बाद फिर उसको पेन दिया कि चलो पकड़ो, मेरे पेन को पकड़ो और मैं लिखूंगी। उसे तो बेचारे को तब भी लिखना नहीं आ रहा, तब भी लिखना नहीं आ रहा। तो भाई तू उसको हाथ लगवा ही क्यों रही है, इतने क्या चोचलेबाजी है। और बच्चा रो रहा है और परेशान हो रहा है, लेकिन माँ बाप को नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि इनको चोचलेबाजी करनी है। प्यार दिखाना था, उसका टच देना था, उसके सारे कपड़े सान दिए। देखो तो सही, अपने भी हाथ सान लिए, उसके भी दोनों हाथ सान दिए, उसके सारे कपड़े सान दिए। उससे कहा हैदर चलो तुम ये अंगूठा ये पेन पकड़ो, चलो मैं लिख लेती हूँ। वो लिखवा रही है उससे सारे में। बेचारे बच्चे के हाथ पैर कपड़े सब लाल कर दिए। और वो ना पिजू ही क्योंकि वो बार बार हाथ छोड़ रहा है। फिर जब उसने हाथ हटा लिया था तो उसके हाथ को पकड़ के फिर अपने हाथ में दबा के तब लिखवा दिए। अरे भाई तुम बड़े हो जाओ यार। ये हो गया हैदर की तरफ से हैप्पी बर्थडे मामू। बना दिया बेचारे को मामू। तूने हैप्पी बर्थडे मामू नहीं बनवाया है, बेचारे बच्चे को मामू बना दिया। और बच्चे को पेन पकड़ा दिया, पूरी टेबल पे उसने पेन चला दिया। और हैदर लिखवाने के लिए भी कि हाथ पकड़ लो, चलो हम हैदर लिखेंगे। अरे भैया चालू अभी बस कर दे यार। फ्रेंड्स हम सब हो गए रेडी, अब हम खीर पैक कर लेते हैं। खीर भी मैं अपने शुभ हाथों से ही पैक करूंगी भाई के लिए। वैसे भाई खाते नहीं इसलिए हमने गार्निश नहीं किया ड्राई फ्रूट्स का। तो फ्रेंड्स हम हो गए रेडी, सूट भी हमने पहन लिया है। तो खीर भी अभी गर्म है, जैसे जैसे ठंडी होगी वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हमने कुछ ज्यादा नहीं डाला। पर ये बता देते खीर फीकी है या मीठी है, क्योंकि तुमने तो मीठी खीर बनाई है तो सारा खानदान यही मीठी खीर ही तो खाएगा। क्या अपनी अम्मी के लिए फीकी खीर निकाली? फ्रेंड्स भाई को ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है इसलिए हमने नहीं डाला। कहती है वैसे तो उनका डाइट वाइट चलता है, इतना नहीं खाएंगे। तो सीख लेती बहन, अपने भाई से भी कुछ सीख ले के डाइट करते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि तुम चाहे कितनी भी उनकी पसंद की चीज बनाओ तब भी इंसान ना कर दे, ऐसे ही होना चाहिए। पर बर्थडे के दिन थोड़ा तो स्पेशल बनता है। बर्थडे सुन लो भाई कान खोल के, बर्थडे। तो फ्रेंड हम आ गए हैं भाई के फ्लैट के नीचे, लेकिन भाई अभी हॉस्पिटल में है। भाई वहां से अभी आ रहे हैं, इन्हें सब पता था कि भाई आ रहे हैं भाई साहब। और नीचे बैठे थे पहले से 1 नंबर के झूठे और 1 नंबर के फ्रॉडी लोग हैं, ऑडियंस को झूठ बकाते हैं। चलो इनका झूठ जारी रहेगा और मेरा भी पार्ट 2 आप सुन लीजिएगा। तब तक वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।